सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 263, 264 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम और भरत जी के बीच जो वार्तालाप होता है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। तेई रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि रामा, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, देउ सहावहि काहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वे ही रघुनंदन श्री राम और सीता जिनको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनी अति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति बिनैने सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन पारेउ तुसारू। इन चौपाइयों का अर्थ है, अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत पर बोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदु। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान करते हैं। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुदन वन को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करऊं गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोकु पर लोकु नसाई। दोसु देहि जननी जड़तेई, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं सेई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को तो वे मूर्ख यूं ही दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। रामा अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखु। सुमिरत नाम तुम्हार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप परपंच समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहरा उरी राखी। तात कुतर्क करहूँ जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनि गण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। इत अनहित पशु पक्षऊ जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, पक्षी और पशु मुनियों के पास
चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बदिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हि मैं जानऊनी के, करो काह असमंजस जी के। राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊँ प्रेम पन लागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचूं, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर घुर मोहि आयशु दीना, अवसी जो कहूँ चाहूँ सोई कीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उनसे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु परसन करी सकुच तजी, कहाँ करो सोई आजू। रामा कहाँ करो सोई आजू, सत्य संद रघुबर बचन। सुनी भा सुखी समाजु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ भी कहो मैं आज वही करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सियावर रामचंद्र की जय।